देवी, ये जो बेटा मोबाइल देख रहा है मन ही मन पैसों को लेकर बहुत परेशान है। तुम इसके पास जाओ और इसकी सारी परेशानियां दूर कर दो। हाँ प्रभु, मुझे पता है इस बच्चे को पैसों की बहुत जरूरत है। बस इसे मेरा एक काम करना होगा। हाँ देवी, ये जरूर करेगा। तो सुनो कि कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखना होगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्त के पास भेजना होगा। फिर देखना, इसे पैसों की कभी कमी नहीं होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग पड़ने जा रहा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन कई तरह के दुर्लभ योग एक साथ होने के कारण इस दिन एक छोटा सा उपाय आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। दोस्तों, 1 मई 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 की वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुछ और करना या ना करना, परंतु सूखी तुलसी की लकड़ी के इस अचूक और चमत्कारी उपाय को जरूर से कर लेना। सूखी तुलसी की लकड़ी का एक ऐसा गुप्त उपाय जो पूरी तरह से आपकी किस्मत के बंद ताले खोल देगा, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देगा और आप बन जाओगे दुनिया के सबसे धनवान और सुखी व्यक्ति। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह बात बहुत ही गहराई से जान लीजिए और समझ लीजिए कि यह बात हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। इसका हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों स्कंद पुराण और पद्म पुराण में अत्यंत स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि इस बार साक्षात माता लक्ष्मी के दिन यानी शुक्रवार को पड़ रही है, तुलसी की सूखी लकड़ी का यह महा उपाय पूरे विश्वास के साथ करता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी जन्म में धन की समस्या नहीं होती। शुक्रवार का दिन होने के कारण इस वैशाख पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की विशेष और अनंत कृपा बरसने वाली है। यह सारी जानकारी बहुत ही विस्तार पूर्वक एक एक कदम को अच्छे से समझाकर हम आज के इस विषय वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सूखी तुलसी की लकड़ी का ये वह उपाय जिसका वर्णन सीधे हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों से लिखा गया है और जिसने भी इसे आजमाया है उसे 100 नहीं बल्कि 1000 इसका फल मिला है। इसलिए एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करके देखो। ना फायदा करे तो हमें कहना। दोस्तों, क्या आपके हाथ हमेशा तंग चल रहे हैं? रुपए पैसे की कहीं ना कहीं से हमेशा दिक्कत आ रही है? क्या आप दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं लेकिन जीवन में किसी भी तरह से उन्नति नहीं कर पा रहे हैं? क्या चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां, कर्ज और बीमारियां ही आ रही हैं? तो 1 मई 2026 शुक्रवार का यह पावन और दुर्लभ संयोग आपके हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। वैशाख पूर्णिमा की महिमा शास्त्रों में अनंत और अपार बताई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक लीलाएं रची और इसी दिन श्री हरि की सच्चे मन से पूजा करने से जाने अनजाने में हुए इस जन्म और पिछले जन्म के सभी पापों का समूल नाश हो जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और सूखी तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु का पूजन करने से साक्षात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और मन में दबी हर एक मनोकामना देखते ही देखते पूर्ण हो जाती है। मुहूर्त की बात करें तो 1 मई को स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। परंतु जो विशेष रूप से धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के बड़े उपाय हैं, वे आपको प्रदोष काल यानी शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के बीच अत्यंत शांत मन से करने हैं। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के संयुक्त आशीर्वाद से आपके घर की छत फाड़कर पूरे साल धन की वर्षा होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार के दिन बहुत ही पावन, पवित्र और दुर्लभ पूर्णिमा तिथि पड़ने जा रही है और यह पूर्णिमा तिथि
अपने आप में कोई साधारण दिन नहीं है। शुक्रवार के दिन वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है, वह मोक्ष प्राप्ति और अष्टलक्ष्मी को अपने घर की ओर चुंबक की तरह आकर्षित करने का एक ऐसा सिद्ध दिन है, जिस दिन आप कोई भी सात्विक उपाय करके माता लक्ष्मी को अपने घर हमेशा हमेशा के लिए बुला सकते हैं। खास तौर पर तुलसी माता से जुड़े हुए उपाय वैशाख महीने में इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे रातों रात रंक को राजा बनाने की शक्ति रखते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपने हाथों को रोकिए मत। अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण हमारे घर पधारो या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी और स्वयं जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर विशेष रूप से बनी रहे। इसी के साथ अगर कोई सनातनी भाई बहन अपने पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल शिव शक्ति भक्ति ज्ञान पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में और भी लाभप्रद शास्त्र सम्मत वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही दोस्तों, धर्म के इस कार्य में पीछे ना हटें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ और भी दुखी लोगों का भला हो सके। याद रखिए, जो दूसरों का भला करता है, ईश्वर उसका भला सबसे पहले करते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने शास्त्रों में बताए गए इन दुर्लभ उपायों को किया और मात्र कुछ ही हफ्तों में वे अपने आप को सालों पुराने कर्ज के माया जाल से पूरी तरह दूर कर पाए। इसलिए अब अपने दुर्भाग्य को और अपने भाग्य को कोसना बंद कर दें दोस्तों, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। आखिर सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? तुलसी कभी बासी या अपवित्र क्यों नहीं होती, चाहे वह सूख ही क्यों न जाए? यह सब हम आपको आगे बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, एक भी सेकंड का वीडियो मिस मत कीजिएगा। भले ही आपने पूरे साल कोई पूजा पाठ ना किया हो, कोई व्रत ना किया हो, परंतु शुक्रवार 1 मई 2026 की वैशाख मास की पूर्णिमा अपने आप में इतनी खास है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा प्रयास आपकी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। हमारे शास्त्रों में इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है, परंतु उससे पहले एक विशेष निवेदन है कि कई लोग वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन तरह तरह के उपाय करते हैं, महंगे अनुष्ठान कराते हैं, परंतु आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं उसमें आपका एक भी खर्च नहीं होगा। यह उपाय है साक्षात अष्टलक्ष्मी को आपकी ओर खींचने का, धन की देवी माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में बांध लेने का। एक ऐसा महाउपाय जिस उपाय को अगर आपने विधि विधान से किया तो आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारा कर्ज और सारी समस्या हमेशा के लिए दूर होने वाली हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है। देखिए, सूखी तुलसी की लकड़ी वाला जो यह विशेष उपाय है, यह हमें पूर्णिमा के दिन करना है और विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ, मंगलकारी और अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। यह उपाय इस वैशाख पूर्णिमा को करने से आपके जीवन में सचमुच सोने पर सुहागा जैसा असर होगा। सूखी तुलसी की लकड़ी का महा उपाय संपूर्ण विधि आइए जानते हैं। आखिर यह उपाय सबसे पहले करना है कि जो भी मुख्य माताएं बहनें हैं यह उपाय कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, कोई गहरा दुख या परेशानी है, अच्छी नौकरी की प्राप्ति की इच्छा है, व्यापार में घाटा चल रहा हो और उन्नति चाहिए, तो घर का हर एक सदस्य, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो या बड़ा बच्चा हो, पूरे विश्वास के साथ यह उपाय कर सकता है। इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करना है। अति उत्तम समय शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक का रहेगा।
अगर आप नौकरी या किसी मजबूरी के कारण इस समय नहीं कर पाते तो 8 बजे से पहले इसे हर हाल में ज़रूर कर लें। सुबह जब आप अपने रोज के स्नान आदि काम निपटा लें तो अपने पास के महादेव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल जरूर चढ़ा दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, शाम को मैं जो उपाय करने जा रहा हूँ उसमें मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें। अब शाम के समय की विधि ध्यान से सुनिए। वैशाख मास का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा किसी कारणवश सूख गया है तो उसे फेंकने की गलती कभी मत करना। उसी सूखी हुई तुलसी में वह चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं कि सूखने के बाद भी यह आपको दुनिया का सबसे धनी इंसान बना सकती है। आपको स्नान करके साफ वस्त्र पहनने हैं। अब उस सूखी तुलसी पौधे से 5 पतली पतली टहनियाँ लकड़ियाँ गिनकर लेनी है। यह 5 लकड़ियाँ पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक है। लाल रंग का मौली का धागा या कच्चा सूत लेना है और उन 5 टहनियों को एक साथ इकट्ठा करके उस धागे से अच्छी तरीके से बांध देना है। अगर एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लें और उसमें कुमकुम रोली या पीला चंदन घोल लें। अपने अनामिका उंगली रिंग फिंगर से उस सूखी लकड़ी के गट्ठर पर चंदन या रोली का लेप या तिलक लगाइएगा। अब इस तुलसी की सूखी लकड़ियों को थोड़ी देर अपने घर के पूजा मंदिर में साफ आसन पर रखना है। वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। इस दीपक में आपको रुई की गोल बाती का ही प्रयोग करना है। अब आता है सबसे मुख्य और रहस्यमयी काम। आपको अपने दाहिने हाथ की चुटकी से एक चुटकी पिसी हुई हल्दी, अगर काली हल्दी मिल जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो रसोई में इस्तेमाल होने वाली शुद्ध पीली हल्दी लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उसे जलते हुए दीपक के घी में डाल देनी है। हल्दी देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का प्रतीक है और दीपक अग्नि तत्व है। हल्दी और अग्नि का यह मिलन आपके भाग्य के बंद दरवाजों को जलाकर खोल देते हैं। दीपक जलने के थोड़ी देर बाद उन तुलसी की लकड़ियों को जिन्हें आपने कलावे से बांधा था और तिलक किया था, अत्यंत आदर के साथ दोनों हाथों से उठाना है। अब एक छोटा सा लाल या पीले रंग का साफ रेशमी या सूती कपड़ा लें और उसमें इन लकड़ियों को रखकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को मौली के धागे से ही बांधें। अब इस सिद्ध की हुई पोटली को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाना है। घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच अंदर की तरफ, यानी जब आप घर से बाहर निकलें तो पोटली आपके सिर के ऊपर अंदर की तरफ हो। इसे किसी कील के सहारे टांग देना है। भूलकर भी इसे दरवाजे के बाहर की तरफ नहीं टांगना। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस पोटली को वैशाख पूर्णिमा की रात अपने घर के अंदर टांगता है, माता लक्ष्मी उस घर की ओर एक शक्तिशाली चुंबक की तरह इस पोटली से खींची चली आती है। पोटली टांगते समय हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, हे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, मैं अत्यंत दीनहीन हूँ। आप मेरे घर पधारिए और मेरे घर की दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश कीजिए। वहीं खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार और माता लक्ष्मी के प्रचंड अचूक बीज मंत्र ओम धनदात्री नमः 11 बार स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करें। इसके तुरंत बाद एक मिट्टी के दीपक में 4 अलग अलग रुई की बत्तियां डालकर चौमुखी दीपक सरसों के तेल से या घी से अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की ओर बाहर की तरफ मुख करके प्रज्वलित कर दें और उसमें भी थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दें। यह उपाय 1 मई को करके देखिएगा। आपकी 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी
और किस्मत रातों रात ऐसी खुलेगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। दूसरा महा उपाय, सूखी लकड़ी की चमत्कारिक बाती का उपाय। अगर आपके घर में दरिद्रता बहुत ज़्यादा है तो एक उपाय और है जो आपको मंदिर में करना है। सूखी हुई तुलसी की एक अत्यंत पतली लकड़ी ले लें। उस लकड़ी के चारों तरफ रुई को अच्छी तरह लपेट दें ताकि वह एक बाती आकार ले ले। अब इस पूरी लकड़ी और रुई वाली बाती को शुद्ध गाय के घी में डुबो दें। एक साफ मिट्टी के दीपक में इस तुलसी की लकड़ी वाली बाती को रखकर प्रज्वलित कर दें। यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में ही शाम के समय श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने जलाना है। जब तुलसी की लकड़ी घी के साथ जलकर धुआं उत्पन्न करती है तो वह धुआं घर के हर कोने से नकारात्मक ऊर्जा, टोने टोटके और दरिद्रता को भस्म कर देता है। पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने वाले की किस्मत पर साक्षात नारायण की मोहर लग जाती है और यह सोने पर सुहागा बन जाती है। इस पवित्र महीने में अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब को जूते, चप्पल, छाता, जल से भरा घड़ा या अन्न का दान जरूर करें। दान करते समय जो भी आपकी मनोकामना हो उसे अपने मन में दोहराते रहें। वह इच्छा अगले महीने तक निश्चित पूरी होगी। तीसरा अमोघ उपाय, कमल गट्टा और हल्दी जल का चमत्कारिक उपाय। जिनके घर में पैसों को लेकर पति पत्नी या भाइयों में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़ा रहता है, पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है और सिर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ता है, वे लोग यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझें। यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को झकझोर कर जगा देगा। आपको एक शुद्ध तांबे का कलश पात्र लेना है। उस कलश के अंदर एकदम शुद्ध ताज़ा जल भर देना है। अब उस जल के अंदर अपने सीधे हाथ से एक चुटकी हल्दी मिला देनी है और साथ में लेना है एक अखंडित कमल गट्टा, कमल के फूल का बीज। यह सारी सामग्री आपको तुलसी माता के पौधे के पास लेकर जानी है। अब उस जल के पात्र के अंदर आपको हल्दी, एक कमल गट्टा और तुलसी जी की मंजरी, अगर मंजरी ना हो तो तुलसी के 2 सूखे पत्ते डाल देने हैं। ध्यान रहे जो खौन आप जल में हल्दी डालेंगे उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। जल में कमल गट्टा डालेंगे तब आपको माता लक्ष्मी के सिद्ध मंत्र ओम श्री नमः ओम महालक्ष्मी नमः का निरंतर जाप करना है। अब इस अत्यंत सिद्ध और अभिमंत्रित जल को, जिसमें कमल गट्टा और हल्दी मिली हुई है, बहुत ही धीमी धार के साथ तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय अपनी आंखें बंद रखें और अपने कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति की प्रार्थना तुलसी माता से करें। जल चढ़ाने के बाद वह जो कमल गट्टा है उसे तुलसी की मिट्टी से वापस उठा लें, क्योंकि कमल गट्टा साक्षात धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इस कमल गट्टे को गंगा जल से धोकर एक छोटे से लाल रेशमी वस्त्र में बांध लें और इसे अपने तिजोरी में, अपने पर्स में या व्यापारिक गले में हमेशा के लिए रख दें। जब तक यह कमल गट्टा आपके पास रहेगा, आपके घर में कभी भी पैसों का सूखा नहीं पड़ेगा। ध्यान से एक बात और सुन लीजिए कि आपका अपना पसंदीदा सनातनी चैनल शिव शक्ति भक्ति ज्ञान हमेशा वही जानकारी है जो 100% सत्य और प्राचीन ग्रंथों से प्रमाणित होती हैं। इसलिए बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। विशेष चेतावनी, महिलाओं के लिए 4 वर्जित कार्य भूलकर भी ना करें। अंत में वैशाख पूर्णिमा के इस महापर्व के दिन और वैसे भी रोजाना जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हें कुछ काम बिल्कुल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा सारे किए कराए उपायों पर पानी फिर जाता है। एक शाम के समय झाड़ू लगाना, सूर्यास्त के समय जिसे गोधूली बेला कहते हैं, घर में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। यह समय माता लक्ष्मी के आगमन का होता है।
और धूल उड़ाने से वे दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। 2 रात्रि के समय झाड़ू लगाना। रात के अंधेरे में जो महिलाएं घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंकती हैं, उस घर में साक्षात लक्ष्मी दरिद्रता का वास हो जाता है और उस घर की बरकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। रात में गुथा हुआ आटा छोड़ना। रात्रि के समय रसोई में जो महिलाएं आटा गूंथकर फ्रिज में या बाहर ऐसे ही छोड़ देती हैं, वह गुथा हुआ आटा एक पिंड के समान माना जाता है। इसे देखकर पितरी और बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं, जिससे घर में भयंकर पितृ दोष लगता है और बीमारियां घर बना लेती हैं। 4 तुलसी के पास जूते चप्पल। तुलसी के गमले के पास या उसकी छाया में कभी भी अपने जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। तुलसी साक्षात नारायण की प्रिय हैं। उनका अपमान करने वाले को इस जन्म में कभी भी सुख शांति नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आप शास्त्रों में बताए गए इन छोटे छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नियमों का कठोरता से पालन करते हैं और 1 मई 2026 वैशाख पूर्णिमा के दिन ऊपर बताए गए इन चमत्कारिक उपायों को सच्चे मन, पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ करते हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ कि जीवन भर आप निराश नहीं रहेंगे और अष्टलक्ष्मी के आशीर्वाद से धन धान्य सुख समृद्धि से आपका घर और आपका खजाना हमेशा हमेशा के लिए भरा रहेगा। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।